ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म शुरू करने जा रहे हैं। लो पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ क्यू वी एंड बी। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड बी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लो मान लीजिए ये चार्ज है, प्लस क्यू का ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बनाते हैं, जैसे हमने नॉर्थ है साउथ है ऐसे किया था ना, मैग्नेटिक फील्ड की इधर डायरेक्शन होती है ऐसे ही। और ये चार्ज क्यू है, इस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है और बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जी थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो इस पर फोर्स जो लगनी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन एक बात याद रखनी है, जो ये मूव करना ना इसका कंपोनेंट लेना, क्योंकि बी और वी आपस में परपेंडिकुलर होने जरूरी है, तभी हम फोर्स की डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट जो होगा वी साइन थीटा, आपने वेक्टर्स पढ़े हैं तो वी साइन थीटा इसका वेक्टर इधर होगा, वी कॉस थीटा इधर होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर वी साइन थीटा है, उसकी डायरेक्शन इधर है। अब दोनों परपेंडिकुलर हो गए, बी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज दोनों परपेंडिकुलर आ गए। तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक, ये लेफ्ट हैंड रूल आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फर्स्ट फिंगर, सेकंड मोशन, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगी अपवर्ड। देखो अंगूठा ऊपर है और ऊपर, तीनों को 90 डिग्री के एंगल में कर लेना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा है, तो ऊपर की तरफ लगेगी, तो ये ऊपर की तरफ है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ऊपर की तरफ, कहने का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। एक बात और याद रखनी है, जो बी और वी है इसको हमने कैसे लिखना है, लो पहले थोड़ा ना समझ ले, जहां से फिर आगे चलते हैं। When a positive charge Q moving with velocity v along a path angle theta with a uniform magnetic field experience a force such that चार्ज पर जो फोर्स लगी है that is directly proportional to b strength of magnetic field, directly proportional to q magnitude of charge, directly proportional to sin theta component of velocity along डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन तीनों को इकट्ठा कर दो तो ये बन गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो तो इसे के लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के बी क्यू वी साइन थीटा, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के दी वैल्यू अब 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अब इसे कैसे लिखना है, अब इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर है इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेक्टर का साइन ऊपर डाल दो। अब इसे बी क्रॉस वी भी लिख सकते थे, लेकिन हमने बी क्रॉस वी नहीं लिखा। ये बी क्रॉस वी लिखते तो फिर डायरेक्शन इसकी नीचे बन जानी है, मोशन। तो एक्चुअली तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अंगूठा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इसलिए कैसे लिखेंगे वी क्रॉस बी। तो आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऐसे चलता है, वी क्रॉस बी, तो डायरेक्शन किधर हो जाती है ऊपर। अगर उल्टाएं तो अगर मैं बी क्रॉस बी लिखूं तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जानी थी, इसलिए जहां मैंने वी क्रॉस बी लिखना, ये बात का भी ध्यान रखना। When the charge particle of first case, when the charge particle is at rest, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी 0 होगी, तो फिर उस पर फोर्स 0 लगनी है। क्यों इतने v 0 हो गया, अगर बाकी वैल्यू कोई भी हो, अगर वेलोसिटी 0 हो तो ये 0 बन जाना, फोर्स कितनी हो जाएगी 0। नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज विच इज एट रेस्ट व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स विद पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे इधर मूव करे तो एंगल कितना बन जाएगा थीटा, इधर ये मूव करेगा तो एंगल थीटा 0 बन गया। तो साइन 0 आपको पता ही है कितना होता है 0, देन एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 0, बी क्यू वी गुना 0, साइन 0 0 तो 0,
तब भी फोर्स 0 लगेगी। इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, अगर v b के परपेंडिकुलर आ गया इस डायरेक्शन में, मान लो फील्ड इधर है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इधर मूव कर रहा है, देन थीटा कितना हो गया जे सारा 90 डिग्री पूरा। तो साइन थीटा आपको पता ही है, साइन 90 डिग्री बन जाए ना, तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है, साइन 90 होता है 1 के बराबर। देन f इज इक्वल टू बी क्यू वी, साइन 90 इज इक्वल टू बी क्यू वी मल्टीप्लाइड बाय बी क्यू वी विच इज मैक्सिमम। उस वक्त चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगनी है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला में मापते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड 1 टेस्ला, ये इसकी डेफिनेशन है 1 टेस्ला की। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वीबर क्रॉसेज एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर अलॉन्ग नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस कितना होना, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करे 1 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब बी और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये नॉर्मल टू द सरफेस कह रहा है ना, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसेज एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर अलॉन्ग नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये गॉस छोटा यूनिट है, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है ना, वैसे ही ये छोटा यूनिट है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। आगे आगे लॉरेंस थ्योरम अब समझ लगेगी। When a charge Q moving with velocity v inside a magnetic field B experience a force such that F is equal to Q into V cross B। जब कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उस पर जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी है, जी हमने निकाली जहाँ वहीं जहाँ लिख देती, F is equal to Q into V cross B। This force is called magnetic Lorentz force on the charge due to motion inside the field। इन्हों कहने हैं magnetic Lorentz force। In addition to magnetic field, एक तो magnetic field लग गया, एक फील्ड और लगा लेते हैं हम, an electric field of strength ही also acts, तो भी एक्ट कर रहा है। Then total force on the charge Q is, फिर कितनी बन जानी है, F is equal to QE plus Q into V cross B। कहने का मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जहाँ प्ले कर रहा है, तो अब क्यू चार्ज है, तो उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं इधर, इधर उसकी फोर्स लग रही है। एक फोर्स तो जे है, एक फोर्स जे बन गई हमारी एफ डैश। तो इसका हुन एफ इधर है, एफ डैश इधर है, तो इस पर जो एक्चुअली एक्ट करेगी ना फोर्स, इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स होगी, हो सकता वो इस डायरेक्शन में हो, इसे F2 मान लो। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी दोनों की, इलेक्ट्रिक फोर्स ते मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये बन जाती है लॉरेंट्स फोर्स। तो ये बन गई लॉरेंट्स फोर्स। ये वेक्टोरियल तभी लिखा हुआ है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी बदलेगी ना फोर्स के मुताबिक ही, थोड़ा इधर उधर होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू कॉमन निकाल लो, E वेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। V वेलोसिटी वेक्टर, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E हैगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क होता है, ये आपको पता ही है, दोनों में अंतर होता है। तो ये बन गई लॉरेंट्स फोर्स का फार्मूला बन गया, हम ऐसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन बन गई एक।